राफेल हो या सुखोई, भारत के पास फाइटर जेट्स का जखीरा है। कोई फ्रांस का है तो कोई रूस का, मगर क्या आपने गौर किया कि हमारे पास अमेरिका का एक भी फाइटर जेट नहीं है। भारत रूस और फ्रांस से फाइटर जेट खरीद लेता है, मगर अमेरिका से नहीं। भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर और टोही विमान P-8I खरीदे हैं, मगर एक भी अमेरिकी फाइटर जेट अब तक नहीं खरीदा है। जबकि भारत और अमेरिका के बीच संबंध ठीक ठाक रहे हैं, दोनों देश डिफेंस रिश्ते भी बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वॉशिंगटन के साथ डिफेंस रिश्ते बढ़ाने के बावजूद नई दिल्ली लगातार अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने से क्यों बचता रहा है। इसकी वजह अब सामने आ चुकी है। ईरान में अभी ऑपरेट कर रहे कई एयरक्राफ्ट पिछले 2 दशकों में कई बार भारत को ऑफर किए गए हैं। इनमें F/A-18 सुपर हार्नेट, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फॉल्कन, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2 और B-2 स्टील्थ बॉम्बर शामिल हैं। मगर भारत ने उन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रपोजल को मना कर दिया, जबकि उसने कई दूसरे अमेरिकी मिलिट्री प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस रीजन में अभी अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती में कैरियर बोर्न F/A-18 सुपर हार्नेट, गल्फ बेस में ऑपरेट करने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल, लगातार एयर डिफेंस पेट्रोलिंग करने वाले F-16, इसराइल से तैनात F-22 स्टील्थ फाइटर, लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन उड़ाने वाले B-2 स्टील्थ बॉम्बर शामिल हैं। तो अब देखिए कि हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या वजह इसके पीछे है। अब देखिए, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ऑपरेट करने वाले F-35 स्टील्थ फाइटर शामिल हैं। प्लेटफॉर्म का ये जमावड़ा हाल के दशकों में यूएस कॉम्बैट एयर पावर के सबसे बड़े ग्रुप में से एक है। हालांकि ये भी हकीकत है कि फाइटर जेट्स को छोड़कर अमेरिका से भारत की डिफेंस खरीद बढ़ रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स में कमी के बावजूद भारत ने पिछले 10 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से डिफेंस खरीद में काफ़ी बढ़ोतरी की है। भारत ने कई बार अमेरिकी प्लेटफॉर्म खरीदे हैं, जिनमें ये शामिल है C-17 ग्लोबमास्टर स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-8I पोसाइडन मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। भारत के सर्विलांस और स्ट्राइक रोल के लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल करने की भी उम्मीद है। ये खरीद अरबों डॉलर की डिफेंस खरीद है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स हाल के सालों में भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर में से एक बन चुका है। हालांकि फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसी बड़ी कैटेगरी बनी हुई है जो भारत ने लगातार अमेरिकी प्लेटफॉर्म से परहेज किया है। अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट पर निर्भर रहने में भारत की हिचकिचाहट कोल्ड वॉर के इतिहास से बनी है। उस समय अमेरिका ने भारत के मुख्य क्षेत्रीय दुश्मन पाकिस्तान को F-86 सेबर, F-104 स्टार फाइटर, F-86D, A-37 और बाद में F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे कई फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट सप्लाई किए थे। और आप देखिए, उस वक्त ये पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे। पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया। और आपको बताएं कि भारत ने अमेरिकी सिस्टम से हटकर अपने फाइटर खरीदने में अलग अलग तरह के बदलाव किए। अपनी एयर फोर्स को दूसरे सोर्स से मिले एयरक्राफ्ट के आसपास बनाया और दशकों से ये इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21, MiG-23, MiG-29 और Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ जगुआर, मिराज 2000 और हॉकर इंटर जैसे वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया गया है। ये NDTV की एक डिटेल्ड एनालिसिस है जिसको हम आपको बता रहे हैं। Su-30 MKI आज भी भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े की रीढ़ बना हुआ है। भारत की स्ट्रैटेजिक सोच को बनाने वाला एक और बड़ा फैक्टर मई 1998 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट पर यूएस का रिस्पॉन्स था। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यहाँ पर क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन लगाए और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगा दी। इस घटना ने भारत के स्ट्रैटेजिक सिस्टम में जरूरी डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए विदेशी सप्लायर पर डिपेंडेंस को लेकर चिंता को बढ़ा दिया। हालांकि बाद के दशकों में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से काफ़ी बेहतर रिश्ते हुए और उस समय की विरासत भारत की डिफेंस प्लानिंग की सोच का हिस्सा बनी हुई है। अब देखिए कि जो इंडियन डिफेंस प्लानर्स हैं लंबे समय से फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरी मिलिट्री प्लेटफॉर्म से अलग तरह से देखते रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के उलट फाइटर जेट किसी देश की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का कोर होते हैं। किसी विदेशी सप्लायर से ऐसे प्लेटफॉर्म लेने से स्पेयर पार्ट्स सप्लाई, सॉफ्टवेयर अपडेट और एक्सपोर्ट अप्रूवल जैसे एरिया में डिपेंडेंस बन सकती है। भारत ने ऐसे मामले भी देखे हैं जहां अमेरिका ओरिजिनल इक्विपमेंट के लिए स्पेयर पार्ट्स या अपग्रेड तक पहुंच
पॉलिटिकल टेंशन का सब्जेक्ट बन गई। रिपोर्ट में पिछले एपिसोड्स का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान की F-16 फ्लीट को स्पेयर पार्ट्स पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा और जहां टर्की को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ा प्रेशर झेलना पड़ा। अमेरिका ने बड़े डिफेंस टेंडर में भारत को बार बार फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। 2000 के दशक में भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कंपटीशन के समय अमेरिका ने F-16 और F-18 सुपर हार्नेट ऑफर किए थे। बाद के सालों में अमेरिका ने खास तौर पर भारत के लिए F-16 का एक एडवांस वेरिएंट F-21 नाम से प्रपोज किया। हाल ही में वॉशिंगटन ने F-15 EX ईगल सेकेंड भी ऑफर किया, जो F-15 एयर सुपीरियरिटी फाइटर का अपग्रेड वर्जन है। अब देखिए कि भारत ने इन प्रपोजल पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। भारत ने आखिरकार अपनी मीडियम मल्टी रोल फाइटर की जरूरत के लिए फ्रांस से एसॉल्ट राफेल को चुना। इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए FA-18 सुपर हार्नेट का भी मूल्यांकन किया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा राफेल की खरीद ने फाइटर खरीदने की बड़ी प्रक्रिया पर असर डाला। रिपोर्ट में फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी कैंप पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद हुई हवाई लड़ाई का भी जिक्र है। इसके बाद ही हुई एयर कॉम्बैट के समय पाकिस्तान ने F-16 फाइटर भेजे, जबकि भारत ने MiG-21 बाइसन समेत एयरक्राफ्ट तैनात किए। ये घटना फाइटर खरीदने को लेकर बड़ी स्ट्रैटेजिक चर्चा का हिस्सा बन गई। अमेरिका ने भी भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर देने के लिए खुलेपन का संकेत दिया है। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से कोई बातचीत नहीं की है। हाल की रिपोर्ट से मालूम चला कि भारतीय वायुसेना रूसी Su-57 स्टील्थ फाइटर को एक संभावित विकल्प के तौर पर देख रही है। हालांकि अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। पिछले एक दशक में अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद लगातार बढ़ी है, खासकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, समुद्री निगरानी प्लेटफॉर्म में। हालांकि एक के बाद एक भारतीय सरकारों ने फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक जैसा तरीका बनाए रखा है। भारत ने मुख्य रूप से रूस, फ्रांस और घरेलू प्रोग्राम से फाइटर खरीदे हैं, जिसमें तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल है।